अली फैजान की उस कैंपेन का एक ब्रेक ले लेते, न्यूज अपडेट्स का वक्त है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। जी नजीब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप तीनों हजरात को ये दुआ दूंगा कि आपको मक्का मदीना की सैर कराए, वहाँ की गलियां दिखाए, और उसके बाद आपको वही मैं अपना पुराना एक मसला पीटीसीएल पेंशनरों का, कि आप वजीर आजम नए बने जिन्होंने हमारे हक में फैसला दिया था जी, नासिर मुल्क साहब जी, आपके तवज्जो से उनसे हम अपील करते हैं कि आपका फैसला जो हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और नंबर 2 साकिब नसार साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि आज खुद नोटिस ले, खुदारा हमारा कल भी एक नवाबशाह में एक पेंशनर बेचारा फौत हो गया, जो गुर्दों की एकदम तकलीफ उठी और वो बेचारा 60 साल का पेंशनर था, वो अल्लाह को प्यारा। ऐसे पाकिस्तान में पूरे 40,000 मुलाजिम, 15,000 बेवाएं हैं जो पता नहीं कहाँ से बेचारी वो इस हालत में गुजारा कर रही हैं, जिनकी 1300, 1500, 1400 ऐसे पेंशन है। अब बताओ इस जमाने में वो कैसे गुजारा करते हैं, कैसे हम का गुजारा करते हैं। इस सिलसिले में आपसे के थ्रू आपसे गुजारिश करता हूँ नजीब साहब आपके सर जी बिल्कुल, आपने चीफ जस्टिस साहब से अपील भी की है और निगरान वजीर आजम से भी कहा है। ये सुन के मुझे भी वो हुआ कि निगरान वजीर आजम जो है उन्होंने ही बहैसियत जज ये फैसला दिया था, तो जाहिर है अल्लाह करे वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। आप लोगों की खासी जो मसाइल हैं वो बिल्कुल ऐसे जेन्युइन हैं कि उन पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहम्मद बख्श साहब हैं जी, अगले कॉलर नदीम अहमद हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वासलाम सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक बड़ा पेचीदा मसला लेकर मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। सर मैं पीटीसीएल पेंशनर हूँ, 30,000 पेंशनरों में से एक। ओके। हमारे वो जो है ये तकरीबन 2010 से जो है पेंशन जो है हमारी कटौती की जा रही है और उसको जो है बिल्कुल इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। 2010 से आज जो है 2018 चल रहा है, समझे ना। इस केस को हम लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से हम जीते इस केस को, वहां से जो हमारे हक में फैसला आ गया, उसके बाद पीटीसीएल रिव्यू में चला गया, रिव्यू उनका खारिज हो गया। उसके बाद हम पहले भी शायद यही बात की थी, आपने 2 हफ्ते पहले भी कॉल की थी। अच्छा फरमाइए जी ना। तो वो ये रिव्यू में चले गए पीटीसीएल, अब रिव्यू जो है इनका वो भी खारिज हो गया, उसके बाद भी इन्होंने अदायगी नहीं की। हम उसके बाद कंडेम ऑफ कोर्ट में चले गए, उसके बाद से वो 2 साल तक तो वो केस ही नहीं लगा। उसके बाद जब वो लगा केस तो उसके अंदर जो है अपना क्या नाम है, एक क्या फैसला दिया जाता है, उसके अंदर फैसला ये दिया जाता है कि जो ये 200-300 आदमी जो रेगुलर 60 साल के जो रिटायर्ड थे, इनको अदायगी कर दी जाए, जो पटिशनर थे, समझे ना। तो वो 341 लोग थे, उनको सिर्फ जो है ये अदायगी इन्होंने की है। अब दूसरे जो 40,000 पेंशनर्स थे उनको तो कोई अदायगी नहीं की गई, जबकि जो है ये तो एक लॉ है कि अगर सबका एक जैसा केस हो तो सब पटिशनर नहीं हो सकते। बिल्कुल नदीम भाई देखिए, इसमें थोड़ा सा बजाय इसके कि हम इस पे बहस करें, इसका हल यही हो सकता है कि आपको दोबारा पटिशन करनी पड़ेगी कि जनाब ये 341 को दिया है, यही फार्मूला जो है ना 40,000 लोगों पर अप्लाई किया जाए। तो अगर आप ये करेंगे तो दिस इज दी ओनली वे आउट। मुझे नहीं पता कि सिंध हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पटिशन लगी है, कहाँ से फैसला आया था। नहीं वो उसके बाद वो कंटेम्प्ट में गए ना। तो अब आपको ये तरीकाकार मुझे पता है पेन्स टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, लेकिन यही एक तरीका है। आपको वो लॉयर को अपने कहना होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप 40,000 है तो भाई साहब आपको एक एसोसिएशन भी बनानी चाहिए। 40,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर कोई एसोसिएशन हो और उसके पीछे 40,000 बंदा खड़ा हो तो उसकी बात हर कोई सुनता है, इस पे भी ध्यान दें। अच्छा, और वो सर अपनी बात में इजाफा करूं, ये तो सिर्फ पीटीसीएल के पेंशनर्स की बात हो रही है। हाँ। 40,000 की कितने हमें कॉल्स आते हैं पेंशनर्स? ईओबीआई के तो लाखों। यार अगर आप साथ मिला दें सबको 40 लाख बनेंगे। 40 लाख वो लॉबी, उस लॉबी 40 लाख की लॉबी की आवाज सुनी ही जाएगी। जैसे XRB एसोसिएशन काम अपना करा लेते हैं ना, वो अपना, और अच्छी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। तो इसी तरह उनकी तरह जो है आप लोगों के भी
एप्लीकेशन। और कोई चारा नहीं है नदीम साहब, अनफॉर्चुनेट बात। तनवीर